हेलो गाइस। तो आज अपन पढ़ेंगे शोथ व्याधि, जो कि रस व स्रोतोगत व्याधि के अंतर्गत आती है। तो आज अपन ने इस टॉपिक को इसलिए उठाया है क्योंकि अभी रिसेंट के पेपर में 2020 में इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि आप शोथ के निदान, संप्राप्ति, लक्षण एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शोथ, तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि अपन को क्या क्या कवर करना है। तो अपन को शोथ की परिभाषा कवर करनी है, शोथ के निदान क्या क्या कारण होते हैं, कॉज इटियोलॉजी शोथ के, उसके बाद शोध के पूर्व रूप, शोध के लक्षण, शोध की संप्राप्ति के बाद अपन संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक देखेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार में विभिन्न प्रकार के प्रकारों का वर्णन किया गया है, जैसे एक विध, द्विविध, त्रिविध। तो अपन त्रिविध में मेनली वात, पित्त, कफ, शोथ का वर्णन डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शोथ के उपद्रव क्या होते हैं और साध्य साध्यता। तो गाइस, जैसे कि आज अपन पहली व्याधि को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्याधि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आती है, तो अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आप उसके संदर्भ ग्रंथ से स्टार्ट करिएगा कि कहाँ कहाँ पर उसका वर्णन दिया गया है। जैसे अपने सिलेबस में सेकेंड ईयर में अभी चरक संहिता है, तो चरक संहिता की जैसे आज अपन शोथ पढ़ेंगे, शोथ के बारे में। तो चरक संहिता की सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में, त्रिशोथी अध्याय में इसका वर्णन दिया गया है, और चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में, शवेतु चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो अगर आप इसको लिख देंगे तो वो अलग ही इम्पैक्ट डालेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय, शोफ चिकित्सा अध्याय में भी जो रहता है इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो आचार्यों ने शोथ का वर्णन एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में किया गया है, और शोथ को सामान्य रूप से अपन सूजन कहते हैं, स्वेलिंग वगैरह, और आधुनिक चिकित्सा में इसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि शोथ होता क्या है। तो शरीर उपरि उच्छेदम उन्नत्वम अप्य अनवस्थित्वम स्याद इत्यर्थम शोथः। मतलब शरीर के ऊपरी भाग में उच्छेदम उन्नत्वम अप्य अनवस्थित्वम, अनियत, शरीर के ऊपरी भाग में अनवस्थित मतलब अनियत, उत्पन्न उच्छेद मतलब या उभार को शोथ कहा जाता है। शरीर के ऊपरी भाग में अनियत रूप से उच्छेद या उभार को शोथ कहा जाता है। देन बात करते हैं अपन शोथ के निदान की। तो शोथ के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो शोथ में एक द्विविध भेद से शोथ होता है, जिसमें होता है निज शोथ और आगंतुक शोथ। तो निज शोथ वो होते हैं जिसमें वात आदि दोष पहले प्रकोपित होते हैं, उसके बाद वो व्यथा या फिर पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। और आगंतुक शोथ वो होते हैं जिसमें पहले व्यथा या फिर पीड़ा होती है, उसके बाद वात आदि दोष कुपित होते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट सुन लीजिए कि जो श्लोक वगैरह लिखे हैं, तो इन श्लोक से आप घबराइएगा मत। इन श्लोक को पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे आपने एक स्मॉल कोटेशन याद कर लिया ना, जैसे ये शुद्ध आम है भक्त कृश बलानाम छार हमने तीक्ष्ण उक्ष्ण गुरूप से। अगर आपने इतना कोटेशन याद कर लिया, तो अगर आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया तो ये लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। और अगर आप इसकी हिंदी याद करेंगे तो आपको हिंदी ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। और वो स्मॉल कोटेशन के फ़ायदे ये हैं गाइज कि अगर आपने इसको स्मॉल कोटेशन याद कर लिया तो आप इसकी हिंदी को इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, शुद्ध आमय अभक्त कृश अबलानाम, जो व्यक्ति शुद्ध मतलब ववन आदि शुद्ध कर्मों से, आमय मतलब किसी व्याधि से पीड़ित होने के कारण, और अभक्त मतलब भोजन ना करने के कारण, कृश या फिर अबलानाम बलहीन हो गया हो। तो आप इसको एग्जाम में कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति वमन आदि कर्मों से क्रश हो गया हो या फिर बलहीन हो गया हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी व्याधि से पीड़ित होने के कारण क्रश या फिर बलहीन हो गया हो। तीसरा पॉइंट कि कोई व्यक्ति भोजन न करने के कारण क्रश या फिर बलहीन हो गया हो। उसके बाद देखिएगा, क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरूप सेवी, मतलब जो व्यक्ति क्षार पदार्थों का सेवन करता हो, अम्ल पदार्थों का सेवन करता हो, तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करता हो, गुरु पदार्थों का सेवन करता हो, या फिर उष्ण पदार्थों का सेवन करता हो। तो इस तरीके से आपको फायदे मिल सकते हैं। इसीलिए आप श्लोक से डरिएगा मत, श्लोक को पढ़िएगा। देन देखिएगा, दध्य आम मृत शाक विरोधी दुष्ट गर उपसृष्ट अन्न निसेवनम च, मतलब दध्य मतलब दही का जो सेवन करता हो, आम बिना पका आहार, अपक्व आहार का सेवन, मृत मतलब मिट्टी, शाक, विरोधी दुष्ट गर उपसृष्ट अन्न मतलब विरोधी अन्न का सेवन, दुष्ट अन्न का सेवन, और गर उपसृष्ट मतलब मिलावटी अन्न का जो सेवन करता है। ये सब जो है निज शोथ के निदान है। उसके बाद देखिएगा, आगंतुक शोथ। तो अपन ने पहले बात करी कि आगंतुक शोथ वो होता है जिसमें पहले पीड़ा या व्यथा होती है, उसके बाद वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। तो इसके देखिएगा निदान क्या कारण है। तत्र आगंतवश छेदन भेदन क्षणन भंजन पिच्छन उत्पेषण
प्रहार, वध, बंधन, वेष्टन, व्यधन, पीड़न आदि भिरवा, भल्लातक, पुष्प, फल, रस, आत्मगुप्ता, शूक, कृमि, शूक, अहित, पत्र, लता, गुल्म, संस्पर्श, नैरवा। मतलब जो व्यक्ति छेदन मतलब कट जाने के कारण, भेदन मतलब फट जाने के कारण, क्षणन मतलब पिस जाने के कारण, उसके बाद भंजन, भंजन मतलब कुचल जाने के कारण, पिच्छन मतलब टूट जाने के कारण, उत्पेषण मतलब घिस जाने के कारण, प्रहार मतलब चोट लगने, कहीं पे चोट लगने के कारण, वध मतलब आघात किया हुआ है किसी ने, उसके बाद बंधन मतलब बंध जाने के कारण, वेष्टन मतलब अंगों का ऐंठ जाना, ऐंठन होने के कारण, व्यधन मतलब चुभने के समान पीड़ा होने के कारण, कांटे के समान चुभने जैसी पीड़ा होगी, और पीड़न मतलब दबाना। इन सारे कर्मों से फिर है भल्लातक, पुष्प, फल, रस मतलब भल्लातक के पुष्प, फल या रस लग जाने से। उसके बाद आता है आत्मगुप्ता, शूक मतलब आत्मगुप्ता, यहाँ केवाच को लिया गया है। केवाच की फली के ऊपर रोए लगे रहते हैं, जो अगर उसका स्पर्श आपके शरीर पर हो जाता है तो आपको खुजली होने लगती है। तो केवाच की फली के रोए अगर आपके के स्पर्श से, कृमि मतलब विषैले प्राणियों के स्वेद, मल, मूत्र आदि के स्पर्श हो जाने से, अहित, पत्र, लता, गुल्म, संस्पर्श मतलब विषैले पुष्प, फल, लता आदि का स्पर्श होने से, इन सबको आगंतुक शोथ का निदान कहा गया है। देन बात करते हैं अपन इसके पूर्व रूप की। तो कह रहे हैं ऊष्मा तथा स्याद शवधु शिराणाम आयाम इत्येव च पूर्व रूपम। चरक चिकित्सा 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें कह रहा है कि शोथ के पूर्व रूप ये होंगे कि शोथ वाले स्थान पर ऊष्मा, वहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, तथा स्यात शवधु शिराणाम आयाम मतलब रक्तवाहिनी शिराओं में जो रहता है तनाव होने लगेगा, मतलब वासोडाइलेशन होने लगा। इत्येव च पूर्व रूपम, ये दो ही पूर्व रूप है, एक तो ऊष्मा गर्मी होगी और दूसरा वासोडाइलेशन होगा, रक्तवाहिनियों में तनाव। उसके बाद देखते हैं उसके सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में बोल रहे हैं स गौरवम स्याद अनवस्थित्वम, स उच्छेदम ऊष्मा अथ शिरा तनुत्वम, स लोम हर्षा अंग विवर्णता च सामान्य लिंगम शवेतो प्रतिष्ठा। मतलब स गौरवम वहाँ पर गुरुता हो जाएगी, स्याद अनवस्थित्वम मतलब शोथ जो उत्पन्न हुआ है वो कभी अवस्थित नहीं रहेगा, स्थित नहीं रहेगा, कभी बढ़ जाएगा और कभी कम हो जाएगा। स उच्छेदम मतलब वहाँ पर उभार होगा, ऊष्मा अथ वहाँ पर गर्मी होगी, शिरा तनुत्वम सिराओं में तनाव होगा, मतलब वासोडाइलेशन होगा, रक्तवाहिनी सिराओं में तनाव होगा। स लोम हर्षा, लोम हर्ष हो जाएगा, रोमटे खड़े हो जाएंगे। अंग विवर्णता मतलब शोथ के स्थान पर विवर्णता आ जाएगी। तो सामान्य लिंगम शवयतु प्रतिष्ठा, ये सब उसके सामान्य लक्षण कहे गए हैं। फिर बात करते हैं अपन शोथ की संप्राप्ति की। तो बाह्य शिरा प्राप्य यदा कफ असरक पित्तानि संदूषिति वायु तैरबद्ध मार्ग स तदा विसर्पन्न उत्सेद लिंगम शवयतु करोति। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, स्व प्रकोपक कारणों से वायु, कफ, असरक, पित्तानी मतलब कफ, असरक मतलब रक्त और पित्त, ये सब कुपित हो जाएंगे। उसके बाद वायु का गुण होता है चल, तो वो वायु अपने चल गुण के कारण इस दूषित कफ, रक्त और पित्त को बाहरी सिरा, बाह्य सिरा प्राप्य मतलब बाहरी जो रहते रक्तवाहिनी सिराओं की तरफ लेकर के जाएगा। उसके बाद जैसे ही वायु उस दूषित कफ, रक्त और पित्त को बाहरी रक्तवाहिनी सिराओं की तरफ लेकर के जाएगा, तो इन्हीं दूषित कफ, रक्त और पित्त के कारण वायु का मार्ग अवरोध हो जाएगा, तैरबद्ध मार्ग, इस वायु का मार्ग अवरोध हो जाएगा, जिससे वायु इधर उधर जाने की चेष्टा करेगा और उस स्थान पर शोथ या फिर उभार उत्पन्न होगा, जिसे अपन शोथ कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको अब संप्राप्ति चक्र से समझिए कि स्व प्रकोपक निदानों के सेवन करने से दूषित होगा क्या, वायु, और स्व प्रकोपक निदानों के सेवन करने से दूषित होगा कफ, असरक और पित्त, मतलब कफ, रक्त और पित्त, ये सब चारों दूषित हो चुके हैं। उसके बाद वायु अपने चल गुण के कारण क्या करेगा, कफ, रक्त और पित्त को बाहरी रक्तवाहिनी सिराओं की तरफ लेकर के जाएगा, और इस दूषित वात और दूषित रक्त, पित्त और कफ जब दोष दूषित होंगे तो जठराग्नि में विकृति होगी, जिससे अग्निमंद की उत्पत्ति होगी, और इस अग्निमंद से आहार का पाचन ढंग से नहीं होगा, तो जिससे अपक व आहार रस की उत्पत्ति होगी, जिसको आम कहते हैं। और इस आम के गुण ही होते हैं स्त्रोतरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल, मूर्धा, मतलब ये स्त्रोतों में अवरोध, मार्ग अवरोध करेगा, और दूषित कफ, रक्त और पित्त द्वारा भी मार्ग अवरोध होगा। मतलब इस आम और दूषित रक्त, पित्त और कफ के द्वारा अब वायु का मार्ग अवरोध हो जाएगा, और जिससे त्वचा, त्वक और मांस के मध्य में वो उच्छेद या फिर उभार उत्पन्न करेगा, जिसे हम शोथ कहते हैं।
तो चलिए फिर बात करते हैं अपन संप्राप्ति घटक की। तो संप्राप्ति घटक में सबसे पहले है दोष। तो दोष में है वात प्रधान त्रिदोष। तो वात प्रधान त्रिदोष में वात को प्रधान क्यों माना गया है? क्योंकि वात ही दूषित रक्त, पित्त और कफ को बाहरी रक्त वाहिनी शिराओं में लेकर के जा रहा था, इसीलिए वात प्रधान त्रिदोष। करते हैं अपन दूष की। तो दूष में आ जाएंगे रस और रक्त। तो रस क्यों? क्योंकि ये रस वह स्रोतगत व्याधि है शोथ। उसके बाद रक्त, तो क्योंकि वो रक्त वाहिनी जो रहता है बाहरी शिराओं में लेकर के जा रहा था वायु कुपित दोषों को, इसीलिए रक्त भी दूषित है। उसके बाद स्त्रोतस। तो स्त्रोतस में रस वह स्त्रोतस है निज शोथ और रक्त वह स्त्रोतस है आगंतुक शोथ। तो निज शोथ में पहले वात आदि दोष कुपित होंगे, जिससे जठराग्नि की विकृति होगी। जठराग्नि की विकृति होगी तो अग्निमान हो जाएगा, अग्निमान से आम दोष की उत्पत्ति होगी। अब आम दोष में सबसे पहले आद्य धातु, प्रथम धातु, रस का रस वह स्त्रोतस की दृष्टि होती है, इसीलिए स्त्रोतस कौन सा इन्वॉल्व होगा? निज शोथ में रस वह स्त्रोतस। और आगंतुक शोथ में जब किसी भी छेदन भेदन से होगा तो कटेगा फटेगा तो रक्त वह स्त्रोतस की दृष्टि होगी, इसीलिए रक्त वह। फिर बात करते हैं अपन स्त्रोतोदुष्टि की। तो स्त्रोतोदुष्टि में आ जाएगा संग और विमार्गमन। विमार्गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, और संग का मतलब होता है एक स्थान पर आकर के रोक देना। तो विमार्गमन क्यों? क्योंकि वायु के द्वारा दूषित रक्त, पित्त और कफ को बाह्य रक्त वाहिनी शिराओं पर लेकर के जा रहा था, इसीलिए विमार्गमन। और संग क्यों? क्योंकि दूषित रक्त, पित्त और कफ के द्वारा वायु का मार्ग अवरोध हो रहा था, इसीलिए उसको संग कह दिया। उसके बाद बात करेंगे अधिष्ठान की। तो वहाँ पे अधिष्ठान इसका त्वक और मांस के मध्य में। उसके बाद अग्नि देखी तो वहाँ पे अग्निमांद हुआ था। तो मंद व्याधि स्वभाव से देखेंगे तो निज शोथ में पहले वात आदि दोष कुपित होंगे, उसके बाद व्यथा पीड़ा होगी, तो इसीलिए चिरकारी मतलब लंबे समय तक चलेगा, और आगंतुक शोथ जो रहेगा वो आशुकारी रहेगा। फिर बात करते हैं अपन इसके शोथ के प्रकार की। तो शोथ के प्रकार हैं एकविध शोथ, उच्छेद मतलब जिसमें उभार होता है। तो सभी शोथों में सामान्यता उभार तो होता ही है, तो उभार की समानता होने से एकविध शोथ। द्विविध शोथ में आ जाएगा निज और आगंतुज। त्रिविध में अपन का आ जाएगा वातज, पित्तज और कफज। चतुर्विध में आ जाएगा वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सप्तविध में आ जाएगा एक दोषज, संसर्गज और सन्निपातज मतलब वातज, पित्तज, कफज एक दोषज हो जाएंगे। संसर्गज में जिसमें दो दोष इन्वॉल्व रहते हैं, तो वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। और सन्निपातज जिसमें सारे दोष इन्वॉल्व रहते हैं, तो सन्निपातज। और अष्टविध शोथ में आ जाएगा एक दोषज, जिसमें वातज, पित्तज, कफज आ जाएंगे। दो दोषज आ जाएगा संसर्गज, तो वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज आ जाएगा, और सन्निपातज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगंतुज आ जाएगा। फिर इन प्रकारों में से अपन मेनली त्रिविध शोथ को पढ़ेंगे, जिसमें वातज शोथ, पित्तज शोथ और कफज शोथ। तो अपन देखते हैं सबसे पहले वातज शोथ के लक्षण। तो शूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्ति विरुजन्ति च पीडितान्य उन्नमन अत्याशु वात शोथम तमादिशेत यश्चाप्य अरुण वर्णाभ शोथो नक्तम प्रणश्यति स्नेह उष्ण मर्दनाभ्याम च प्रणश्येत स च वातिका। तो इसमें अगर आपको श्लोक याद नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, आप उसको सिर्फ याद कर लीजिएगा। पहले अपन श्लोक को समझते हैं कि शूयन्ते यस्य गात्राणि मतलब जिसमें अंगों में शून्यता आ जाए, स्वपन्ति मतलब अंग सूज जाए, रुजंती रुजा मतलब वेदना, तो वेदना युक्त हो जाए, पीड़ितान्य उन्नमन अत्याशु मतलब दबाएंगे जैसे ही उस शोथ को तो शीघ्र ही वापस से उठ जाएगा। वात शोथम तमादिशेत यश्च अप्य अरुण वर्णा मतलब जो शोथ जो रहता है अरुण वर्ण का हो, शोथो नक्तम प्रणश्यति मतलब रात में नष्ट हो जाए, और स्नेह उष्ण मर्दनाभ्याम च प्रणश्येत स च वातिक मतलब रात में मिट जाए, और स्नेहन स्वेदन और मर्दन करने से जो नष्ट हो जाए उसको वातिक शोथ कहते हैं। तो अगर आपको पूरा श्लोक नहीं याद हो पा रहा है तो आप इसके 3 वर्ड्स याद कर लीजिए। पीड़ितान्य उन्नमन अत्याशु मतलब दबाने पर शीघ्र ही जो रहता है उड़ जाएगा, शोथो नक्तम प्रणश्यति मतलब रात में नष्ट हो जाएगा, और स्नेह उष्ण मर्दनाभ्याम च प्रणश्येत स च वातिका मतलब स्नेहन से, स्वेदन से और मर्दन से जो शोथ नष्ट हो जाता है उसे वातिक शोथ कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन पित्तज शोथ की। तो स पिपासा द्वर आर्तस्य दूयते अथ विदहयते स्विद्धते क्लिद्धते गंधी सपैत सवयथु स्मृतः यह पीत नेत वक्त्र त्वक पूर्वम मध्यात प्रसूयते तनुत्वक च अतिसारी च पित्त शोथम च उच्यते। यह पिपासा ज्वर आर्तस्य मतलब तृष्णा और ज्वर से ग्रस्त रोगी में दूयते अथ उसके शोथ में वेदना हो, विदहयते मतलब जलन हो, स्विद्धते मतलब पसीना आ रहा हो, क्लिद्धते मतलब गीलापन हो, गंधी सपैत मतलब गंध निकल रही हो उसमें से, सवयथु स्मृतः
यह पीत नेत्र वक्त्र त्वक, मतलब जिसकी नेत्र वक्त्र मतलब मुख और त्वक पीली हो गई हो। पूर्वम मध्यात प्रसूयते, मतलब जो शोथ शरीर के मध्य भाग से उत्पन्न हो उसके बाद दूसरे जो रहता है भागों में फैले। उसके बाद तनु त्वक, मतलब जिस शोथ की ऊपरी त्वचा जो रहती है, तनु मतलब पतली हो। च अतिसारे च पित्त शोथम च उच्यते, मतलब जिस रोगी को अतिसार हो उसे पित्त शोथ के लक्षण माने जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूर्वम मध्यात प्रसूयते, मतलब जो शोथ शरीर के मध्य भाग से उत्पन्न हो। तनु त्वक, मतलब जिस शोथ की त्वचा ऊपरी त्वचा पतली हो, तनु हो। च अतिसारी, मतलब जिस रोगी को बार बार अतिसार हो रहा हो उसे पित्त शोथ के लक्षण माने जाते हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं अपन कफ शोथ के लक्षण। तो शीतः शक्त गतिर्यस्तु कंडुमान पांडुरेव च निपीड़ितो न उन्नमन शवयतु स कफात्मकः यस्य शस्त्र कुशात छिन्नात शोणितम न प्रवर्तते कृच्छेण पिच्छा स्रवति स च अपि कफ संभवः, मतलब जो शोथ जो रहता है शीत हो, स्पर्श में शीतल हो। शक्त गतिर्यस्तु, मतलब इसमें कोई गति ना हो रही हो, स्थिर हो। कंडुमान, मतलब जिसमें खुजली हो रही हो। पांडुरेव च, मतलब पीले वर्ण का हो। निपीड़ितो न उन्नमति शवयतु स कफात्मकः, मतलब दबाने पर जो शोथ उठ ना रहा हो। और अपन ने वातज शोथ में देखा था पीड़ितान्य उन्नमन अत्याशु, मतलब दबाने पर शीघ्र ही उठ जा रहा था। और कफज शोथ में निपीड़ितो, मतलब पीड़ित, दबाने पर न उन्नमति, मतलब वो उठता नहीं है वापस। उसके बाद यस्य शस्त्र कुशात छिन्नात शोणितम न प्रवर्तते, शस्त्र वगैरह से छेदने पर उसमें से शोणितम न प्रवर्तते, रक्त नहीं बहता है। और कृच्छेण पिच्छा स्रवति स च अपि कफ संभव, अर्थात कठिनाई से थोड़ी सी चिपचिपी वस्तु निकले उसे कफज शोथ के लक्षण मानने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शोथ के उपद्रव। तो शोथ के उपद्रव जो हैं छर्दि श्वासो अरुचिस तृष्णा ज्वर अतिसार एव च सप्तको अयम स दौर्बल्यम शोथो उपद्रव संज्ञा, मतलब शोथ के उपद्रव इनने आचार्य चरक ने 7 बताए हैं। तो उसमें से पहला है छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और सप्तको अयम स दौर्बल्यम, दौर्बल्य। फिर बात करते हैं साध्य साध्यता की। तो पुरुषों में देखेंगे तो शोथ अगर पैर से उत्पन्न हो और उसके बाद संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वो कष्ट साध्य होगा। स्त्रियों में देखें तो अगर वो मुख से उत्पन्न हो और उसके बाद संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो कष्ट साध्य होगा। अगर पुरुष और स्त्री दोनों में देखें कि अगर शोथ गुह स्थान, मतलब योनि हो गया, गुदा हो गया या फिर मूत्रेंद्र, इन सब से उत्पन्न हो रहा है उसके बाद संपूर्ण शरीर में फैल रहा है तो वो कष्ट साध्य होगा। और जिसमें उपद्रव सहित हो, जिसमें सारे उपद्रव जैसे जो अपन ने पढ़े 7 उपद्रव, तो ज्वर, अरुचि, तृष्णा, वमन, अतिसार, दौर्बल्य, श्वास, इन उपद्रवों से युक्त शोथ को कष्ट साध्य माना गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।